व्याख्या प्रगति सूत्र के 2, 5 और सारांश सूत्र के 3, 3 में एक समान सूत्र हैं। सवणे नाणे यविन्नाणे पच्चकाणे संजमे अनन्नये तवे चेव बोधाणे अक्रिया सिद्धि। कि तथारूप श्रवण महान से सुन करके और फिर अंत में अक्रिय होकर के वह सिद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है, परिनिर्वाण को प्राप्त कर सर्व दुखों का अंत कर देता है। तो सर्व दुखों का अंत करने का लक्ष्य बना है क्या? जन्म और मरण के बीच में आने वाले जितने दुख हैं, संकट हैं, बाधाएं हैं, प्रतिकूलता हैं, उन सारों को तो हल करने के लिए, निपटाने के लिए आप निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु
जन्म ही ना लेना पड़े, मरना ही ना पड़े, तो फिर जो जन्म और मरण के बीच में आ रही समस्याओं से जो जूझना हो रहा है, उसकी कहाँ आवश्यकता रहेगी। इसलिए महावीर कहते हैं, अरे मुख्यतः जन्मम दुखम जरा दुखम रोगाणी मरणाणी अहो दुखो संसारो जत्ति के संति जंतवो। हे जीवों, हे जंतुओं, चेतते क्यों नहीं हो, चेतते क्यों नहीं हो कि जन्म और मरण, उसके साथ में इस गाथा में बह रहा है जन्म भी दुख है, जरा यानी वृद्धावस्था भी दुख है, जन्मम दुखम जरा दुखम रोगाणी मरणाणी, रोग भी दुख है, माँ रोग भी दुख है और मरण भी दुख है। लगा क्या? ये दुखदायक लगते हैं क्या? यदि ये दुखदायक लगते हैं तब तो महावीर कह रहे हैं कि मेरे पास इसका उपाय है। मैं कहता हूँ मेरे पास भी इसका उपाय है कि जन्म ही न लेना पड़े, इस प्रकार का कार्य क्यों नहीं करते हो। यदि जन्म ही ना लेना पड़े तो फिर इस प्रकार की जो एक के बाद एक दुख आते रहते हैं, वो दुख क्यों आएंगे। तो जितना उपदेश तीर्थंकर महावीर ने दिया है वह मात्र और मात्र जन्म और मरण को मिटाने का उपदेश दिया है, और कोई उपदेश नहीं दिया है। यदि और कोई उपदेश नहीं दिया तो फिर महाराज ये हमारा शावक शाविका वाला धर्म, आगार धर्म और अणगार धर्म, तो क्या तीर्थंकर महावीर ने दो प्रकार के धर्म नहीं बताए? जिस समय तीर्थंकर महावीर समोग शरण में प्रवचन फरमाते हैं, प्रवचन फरमा करके फिर मैं तो पक्का कहता हूँ वे पूर्ण विराम लगा देते हैं। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि वे प्रवचन देते ही वो स्फटिक शिला का आसन छोड़ करके और गायब हो जाते हैं, परंतु आप कहते हैं नहीं, वो तो वापस प्रवचन का सार सुनना चाहते हैं, बैठे रहते हैं। मैंने कहा अरे उनके पास इतना समय है कि वे आपकी बात को सुनना चाहते हैं। एक कोई उठता है, वह कहता है भगवान आपके प्रवचन मुझे इतने अच्छे लगे हैं, इतने अच्छे लगे हैं, और मैं आपने जैसा कहा जन्म और मरण ही दुख है, और जन्म और मरण के दुखों को मिटाने के लिए मैं सर्ववृत्ति संयम लेना चाहता हूँ, मैं माता पिता की आज्ञा लेकर के आता हूँ। एक ने कहा भगवान आपके प्रवचन तो इस प्रकार के हैं कि कई श्रेष्ठी तलवार राजा मांडविक तुरंत सर्ववृत्ति संयम ग्रहण करते हैं, परंतु मेरी सामर्थ्य ऐसी नहीं है कि मैं सर्ववृत्ति संयम ग्रहण करूं, इसलिए मैं तो 12 व्रत ग्रहण करना चाहता हूं। तीसरे ने कहा भगवान आपके प्रवचन तो इतने उत्कृष्ट हैं, इतने उत्कृष्ट हैं, उत्कृष्ट उत्कृष्ट से उत्कृष्टतम, कि इस पूरे भारतवर्ष में, मैं यहाँ तक कहता हूँ तो पूरे विश्व में ऐसा कोई धर्मवेत्ता, ऐसा कोई दार्शनिक नहीं है कि जिनका सर्वश्रेष्ठ प्रवचन हो। ऐसा एक और कहता है कि आपका प्रवचन तो इस प्रकार का है, इस प्रकार का है, इतनी प्रशंसा, इतनी प्रशंसा, इतनी प्रशंसा, परंतु मैं तो सर्ववृत्ति संयम भी नहीं ले सकता, मैं देश विरति संयम भी नहीं ले सकता, और मैं तो वापस अपने राज्य की व्यवस्था करने के लिए, राज्य वैभव का भोग भोगने के लिए जा रहा हूँ। अब ये 3 प्रकार के लोग कौन कौन हैं? तो उसमें पहले प्रकार में इंद्रभूति आदि को गिन लो, दूसरे प्रकार में आनंद आदि को गिन लो,
तीसरे प्रकार में कौन है? कौन? है ही नहीं, आपका तो नाम ही नहीं कहीं। अच्छा, नाम ही नहीं है, नाम ही काट दिया। आपका तो नाम ही नहीं है। तीसरा एक और, महाराजा कोणिक। कोणिक के बारे में एक पूरा आगम, उसके बारे में इतना गजब का वर्णन किया हुआ कि जिस समय उद्यान पालक को उसने आदेश दिया कि यदि तीर्थंकर महावीर विहरण करते करते, विचरण करते करते यदि मेरे उद्यान में आ जाएं, तो उद्यान पालक को कहा कि तुम मुझे तुरंत सूचना करना। और ऐसा जिस समय वो आकर के समवस्थित हुए थे उस उद्यान में, तो उद्यान पालक तुरंत महाराजा के पास जाता है और महाराजा इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं कि मुकुट को छोड़ करके सारे अलंकार उसको दे देते हैं। इतनी खुशखबरी का समाचार सुनाया है। आपको इस प्रकार की सूचना मिले तो ऐसा आपको भी होता है क्या? नहीं होता है ना? आपके पास भी इस प्रकार के संदेश तो महामंत्री जी, प्रधान जी निरंतर देते हैं कि ऐसे एक उदयमुनि आए हुए हैं, उनके प्रवचन चल रहे हैं, चातुर्मास चल रहा है। तो फिर ऐसे संदेश देने वालों को कितना धन लुटाते हो आप, संदेश सुनने वाले। और तुरंत संदेश सुनने के लिए जाता है, तीर्थंकर की वाणी सुनने के लिए जाता है। और वाणी सुनने के लिए जाने के पहले उस आगम में महाराजा कोणिक की सवारी का वर्णन, कितने पृष्ठों में इस प्रकार से महाराजा कोणिक की प्रशंसा और उनकी सवारी निकल रही है तीर्थंकर महावीर के समोषण में जाने के लिए, उस पर कितने पृष्ठ भर रखे हैं। और अब आपको मैं एक अंतिम परिणति बता देता हूं, तो बात समझ में आ सकती है कि महाराजा कोणिक 7वीं नरक में गए। कौन सी? 7वीं नरक में। आपकी तैयारी, आपकी तैयारी कहां तक जाने की चल रही है? 7वीं के आगे भी। अरे पहली में जाना कि दूसरी में कि तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी में? तो आप, मैंने, आप तो 7वीं में जाना चाहो तब भी हमारे महावीर कह गए कि नहीं, इनकी तो छठी से आगे गति नहीं। ये कितने क्रूर से क्रूर कर्म करें, कितने क्रूर से क्रूर करें, तब भी इनके लिए सीमा बांध दी कि नहीं, ये छठी तक ही जा सकते हैं। और आप भाइयों के लिए क्या कहूं, 7वीं से अगर आगे कोई भी होगा, और 7वीं नारकी तक भी जा सकते हैं। और ये नारकी का वर्णन जो मिलता है, बड़ा विचित्र वर्णन है कि यदि उसने 7वीं नारकी का बंद किया है तो फिर वापस एक तीन पंचेंद्री का भाव करता है, फिर छठी नारकी में जाता है, फिर एक तीन पंचेंद्री का, ऐसा करते करते छठी, पांचवी, चौथी, तीसरी, दूसरी, पहली, ऐसा करते करते फिर पहली नारकी से निकल करके फिर अनंत भाव भ्रमण करता है। ये अनंत भाव भ्रमण करता है। ऐसा जो वर्णन किया मैंने, किसके लिए किया? महाराजा, आपके लिए नहीं किया है। अच्छा, कोणिक के लिए। महाराजा कोणिक का किया है कि जो कोणिक, आप मैं उदाहरण दे रहा हूं कि मात्र ये सुनाया कि आपने जैसा कहा था, मैं सूचना देने आया हूं कि तीर्थंकर महावीर आपके उद्यान में आए हुए हैं। इतनी प्रसन्नता, इतनी प्रसन्नता कि सारे मुकुट को छोड़ करके अलंकार उसको भेंट में दे दिए, उस समाचार, प्रसन्नता के समाचार को सुनकर। अब ऐसे कोणिक जिस समय प्रवचन सुनते हैं, प्रवचन सुन करके इतनी प्रशंसा, इतनी प्रशंसा, इतनी प्रशंसा करते हैं, परंतु हाँ, परंतु भगवान, मैं तो अपने राज्य व्यवस्था को संभालने वापस जा रहा हूं। और राज्य व्यवस्था कौन सी? तो उसमें से एक उदाहरण दे देता हूं मैं
पिताजी ने हार और हाथी, एक का नाम है कि वो दो का नाम है पता नहीं, पर उनको दे दिया था हल विव्वल। और बाद में राज्य किसको दिया? महाराजा शरणिक ने फिर राज्य किसको दिया? महाराजा कोणिक ने उनका राज्य छीन लिया था। एक उदाहरण मुगल काल में भी हुआ है और एक उदाहरण हमारे आगमन में भी आया है। मुगल काल में कौन सा आया? औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने पिता को कारागृह में डाल दिया और खुद बादशाह बन बैठा था। मैं कहता हूं अरे हमारे यहां भी इस प्रकार का हुआ है कि महाराजा कोणिक ने महाराजा सैनिक को कारागृह में डाल दिया और उनके राज्य को हत्या करके और भोग भोग रहे हैं। बाद में कहते हैं राजधानी उन्होंने बदल दी, राजधानी बदल दी। कैसे भी कहो, वर्णन कहाँ तक मिलता है, वर्णन कहाँ तक मिलता है कि जिस समय कारागृह में डाल दिया है उसके बाद फिर वह कोणिक क्या करता है? प्रतिदिन कारागृह में जाता है। क्या करने के लिए जाता है? कोड़े मारना, कोड़े मारना। अरे पिताजी के हालचाल पूछने जाता है क्या? क्या करने के लिए जाता है? कोड़े मारना। अरे बेटों को पैदा कर करके प्रसन्न होने वाली माताओं को पूछ रहा हूं। क्या करने जाता था? 100 कोड़े कम से कम। अब तो कोड़े को समझाना भी मुश्किल है। वो कोड़े मारता था और 100 कोड़े मार करके और प्रसन्न होकर के वापस जाता था। किसको मार रहा है? अपने पिता को। कैद कर दिया ना, पर्याप्त था ना। परंतु कैद करके वापस इस प्रकार का मारना, ऐसा जिस समय हो रहा था, वो कारण क्या था इसका? कारण क्या था कि जिस समय इसका जन्म हुआ था उस समय गर्भ में था, उस समय इस माता को ऐसा दोहद आया था कि मैं पति के कलेजे का मांस खाना चाहती हूँ। बहने दोहद समझती होगी, होता है। वो जो दोहद आता है, कहा जाता है कि पति उस दोहद की पूर्ति करता है, ऐसा हमारे आगमों में वर्णन मिलता है। और उस समय अभय कुमार ने न जाने क्या रचना की होगी कि इस प्रकार का सारा ऐसी व्यवस्था की कि उसको लगा कि मैं पति के कलेजे का मांस खा रही हूं, रक्त पी रही हूं। ऐसा भाव क्यों आया होगा? जिस समय वह जन्मा था उस समय उसको कूड़ेदान में फेंकवा दिया मां ने। क्यों? कि जिस समय गर्भ में आया था उस समय मुझे इतना खोटा स्वप्न आया था। इसका अर्थ है कि बेटा इस प्रकार का है कि पालने योग्य नहीं है। जिस समय महाराजा सैनिक भ्रमण करके वापस लौट रहे थे, उन्होंने कूड़े पर से उस बच्चे को वापस लाए और वापस ला करके फिर ये कथा वापस और आती है। जिस समय वह कोणिक इस प्रकार से मारने जाता था महाराजा सैनिक को, पिता को, उस समय मां ने एक बात बताई कि जिस समय तुझे मैंने रोड़ी पर फेंकवा दिया था उस समय मुर्गे ने तेरे अंगूठे के ऊपर छेद कर दिया था, घाव हो गया था। और तेरे पिताजी तेरे को गोद में लेकर के वो तेरे अंगूठे का निरंतर पान करते थे, मुंह से उस विष को निकालते थे और थूकते थे, निकालते थे, थूकते थे, और ऐसा करके तेरा वह अंगूठा उन्होंने सही कर दिया।
उस समय माँ की बात सुन करके उनको लगा, ओहो मेरे पिता मेरे इतने हितैषी रहे हैं, इस कारण से अब उनकी हथकड़ियाँ बेड़ियाँ तोड़ने के लिए एक लुहार को लेकर के वहाँ जा रहे हैं कारागृह में। उस समय महाराजा सैनिक को क्या लगा कि प्रतिदिन तो ये कोड़े मारने के लिए आता था, आज तो लुहार को लेकर के आया है, आज तो मुझे पिटवा पिटवा करके और प्राणांत कर देगा। इस कारण से भाव क्या आया? भाव आया उनके एक हीरे की अंगूठी पहनी हुई थी, उस हीरे को चबा करके वह जहर होता है और मृत्यु का वर्ण कर लिया, मृत्यु हो गई। दूसरे भाव में कहा जाता है या तीसरे भाव में कहा जाता है, वे ही वापस क्या बनने वाले हैं? तीर्थंकर बनने वाले। जिसने तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंद कर लिया, इसका अर्थ है कि आत्मा की साधना करते करते इतना उत्कृष्ट रसायन आ जाता है, किसी प्रकार के तीर्थंकर नाम कर्म के गोत्र कर्म के उपार्जन के लिए 20 बोल आए हैं, तो इतना उत्कृष्ट रसायन आ जाता है कि तीर्थंकर नाम कर्म तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंद हो जाता है। जिसने इस प्रकार की ज्ञानाराधना, दर्शनाराधना, चारित्राराधना की है और तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंद हो गया है, ऐसी आराधना आत्मा की करने वाले उनको अंतिम समय में आत्महत्या का भाव क्यों आया? हम तो आत्महत्या कहते नहीं, आत्मा की तो हत्या होती नहीं, पर शब्द प्रचलित ऐसा ही है, शरीर का घात करना, इस शरीर को मार डालो। तो ऐसा भाव उनको क्यों आया? सानांग सूत्र के चौथे स्थान पर भी है और आगे भी 7वें स्थान पर भी है कि जिस समय इस जीव का आयुष का काल पूरा होने जा रहा होता है, उस समय एक अंतर मुहूर्त शेष रहता है। उस अंतर मुहूर्त में यह जीव जहाँ उसको जन्म लेना है वहाँ जाता है, उस स्थान को देख करके वापस लौटता है और उसी अंतिम अंतर मुहूर्त में वह इस आयुष का काल पूरा करके और अन्य भाव में चला जाता है। अब जिस समय उस स्थान को जाकर के देखा, कौन सा स्थान था? नरक। ओहो, इतने भयंकर से भयंकरतम दुख का स्थान, और ऐसा दुख का स्थान देख करके आए हैं। उस दुख में उन्होंने क्या कर लिया? आत्मघात। आपका क्या हाल होगा? अरे अमर पट्टा लिखा के लाए हो क्या? ये सुशील जी जैसे कुछ ऐसे पुण्य पुण्य कमाने वाले बकराशाला खोल रखी है, पता नहीं कहाँ खोल रखी है, और बकरे को अभय दान देना। क्या करना? अभय दान देना। कितने बकरों को छुड़ा सकते हो? फिर वो बकरे किस दिन खरीदते हैं? बकरी ईद के दिन वो बड़े बड़े ऐसे बड़े बकरे आते हैं, भारी मांसल शरीर वाले, और जितना उनका वो खरीदने के लिए बेचने वाले आता है, उसके मांस के अनुसार पैसा देता है। बकरी की कीमत कितनी होती है कि जितना भारी शरीर है, जितना अधिक मांस है, उतनी अधिक उसकी कीमत होगी। आप जो जो मांस बढ़ा रहे हो शरीर में, तो कितना कीमती है ना? बढ़ा रहे हो तो कीमती है ना, कीमत मिलेगी आपको उसकी। देख नहीं रहे मांस बढ़ाने वाले शरीर के? बढ़ाते हो कि नहीं बढ़ाते हो? महाराज बढ़ाने तो चाहती नहीं हूँ,
पर वो अपने आप बढ़ता जाता है। मैंने कहा अपने आप कैसे बढ़ता जाता है? अपने आप कैसे बढ़ता जाता है? जिस समय मैं कोठी बंगलों से बहनों को निकलते देखता हूँ, मैंने कहा अरे बाप रे, शरीर का वजन कितना हो गया। और आप वजन को घटाने के लिए कहाँ जाती होगी वो? जिम खाने जाती होगी, या आजकल बाग बगीचों में इस प्रकार से ये प्राणायाम की साधना, योगासन सिखाने वाले, या तो वहाँ जाती होगी। तो मैंने कहा ये घर में इतना काम होता है, पता नहीं कितने नौकर लगा रखे हैं, वो नौकरों का हटा करके वो घर में जितने काम हैं वो सारे काम करें, तो फिर जिम जाने की आवश्यकता रहेगी? और एक एक प्रकार का काम करने वाले नौकर, मुझे नहीं पता, आप बहनें जानती होंगी, कम से कम 3,000, 4,000, 5,000 एक महीने की देती है। आपका पूछ लो, अरे आपका पूछ लो, क्या आप क्या कितने नौकर चाकर हैं घर में? देखो, प्रथम तो इतने नौकर चाकर हैं, फिर जितने भोजन सामग्री का बनाने का काम होता है उसमें न जाने कितने यंत्र लगे हुए हैं। चटनी पीसना सिलबट्टे पर, कौन माता बच्चे करे महाराज? मैंने कहा भाई चटनी तो सिलबट्टे पे पीसी हुई सबसे अच्छी होती है। महाराज इतना समय कहाँ मेरे पास, इतना समय कहाँ? किसमें पीस के देते हो? अब बताओ, इतने तो सुख साधन के साधन चौके में लगा रखे हैं, और इसके बाद में इतने सुख साधन कहाँ तक के? कौन बोला था मुझे? कल ही बात हुई थी, महाराज आप कैसे रहते होंगे बिना पंखे के? इतनी गर्मी पड़ती है, इतनी गर्मी पड़ती है, और हमें तो तुरंत एसी लगाना पड़ता है। वातानुकूलित यंत्र के बिना रात में हम चैन से सो नहीं पाते। एक उदाहरण मेरा भी बता देता हूँ। प्रातःकाल होते ही सामान्यतः मैं आहार लेने जाता था। एक इसी प्रकार से भुआरे जैसा मकान, भुआरे जैसा मकान क्यों कहता हूँ? 3 तरफ से मकान आपका बंद है। आजकल जितने आपके फ्लोर बन रहे हैं, जो बन रहे होंगे, 3 तरफ से बंद हैं, अधिकतर हैं। आपके यहाँ भूमि बहुत होगी तो हो सकता है ऐसा ना हो, पर राजधानी दिल्ली में तो मैंने देखा 3 तरफ से बंद हैं। बताओ, सूर्य का प्रकाश मिलेगा? जैसे मैं अंदर गया, मैंने कहा अरे बाप रे, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, किसकी गर्मी है? वो जो रात भर इस प्रकार का वो चला था वातानुकूलित यंत्र, वो जिस कमरे को, जिस भवन को यदि ठंडा करना है तो वह तो ठंडा होता है, फिर वो उस कमरे में जो गर्मी थी उसका क्या होता है? उसका क्या होता है? वातावरण फैल जाता, बाहर वातावरण फैल जाता। कहाँ जाता है वो? कहाँ जाता है? पहले तो वातानुकूलित डब्बे रेलवे में मुश्किल से 1 या 2 लगते थे। अब वो सारे वातानुकूलित में ही यात्रा करें तो बढ़ते बढ़ते 1 या 2 तो सामान्य सवारी के होते हैं, और सारे वातानुकूलित डब्बे हो गए। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मैं ग्रस्त में रहा हूँगा तब की बात बता रहा हूँ कि उस रेल के इंजन के पास एक और बहुत बड़ा डब्बा लगा रहता है। और मैं अब आपसे कह रहा हूँ, उस डब्बे के सामने आप जरा 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट खड़े होकर बता देना, खड़े रह सकते हो? अरे आप वातानुकूलित में रहने वालों को पूछ रहा हूँ, रह सकते हो? और मेरे महावीर, सूर्य की आतापना लेने वाले, भयंकर गर्मी है, भयंकर गर्मी, और भयंकर गर्मी में भी वो सूर्य की आतापना
कि सूर्य का प्रकाश, गर्मी गर्मी, भयंकर गर्मी, और फिर वहाँ उसमें जाके धूप में खड़े हो जाते हैं और इस प्रकार की उष्ण आतापना लेते हैं। भयंकर सर्दी है, यदि किसी छप्पर के नीचे खड़े हैं, आचारांक सूत्र में 9वां अध्ययन महामुनि महावीर ने किस प्रकार की 12.5 वर्ष तक साधना की होगी, उसका संक्षिप्त वर्णन मिलता है। पढ़ो तो सही कि क्या क्या उन्होंने इस प्रकार से दुख जानबूझ करके मोल लिए हैं, और फिर उसके बाद में वो दुखी नहीं हुए हैं। तो शीत आतापना कि मान लो इतनी ठंड, इतनी ठिठुरन चल रही है, और उसका वर्णन मिलता है कि ग्रस्त तो गुजरियों में छिप जाते हैं, और जो तापस आदि होते हैं वे आग तपते हैं, और उस समय महामुनि महावीर यदि किसी छप्पर के नीचे खड़े हैं तो वे कंधों पर हाथ झुलाते हुए छप्पर के बाहर खड़े हो जाते हैं और रात भर शीत आतापना लेते हैं। शीत आतापना समझ गए, उष्ण आतापना समझ गए। और अब आप जिनके अनुयायी माने जाते हो हो क्या महाराज, हमारे से क्यों तुलना कर रहे हो? आपके भी तो बड़े बड़े सारे, वे भी तो ठंड के दिन में हीटर लगा कर बैठते हैं, हम ही लगा के देते हैं। और महामंत्री जी को कह रहा हूँ कि महाराज, हम ही आप जैसे सारे साधु साधियों के लिए और इस प्रकार से वातानुकूलित कमरे बनाते हैं। अब तो मुझे कल आए थे वो नाटा जी, अब अध्यक्ष बन गए हैं चांदनी चौक के। तो चांदनी चौक मैंने कहा अभी 2 दिन वहाँ भी लेके आया था, मैंने कहा इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ वहाँ की। तो कल वो कह रहे थे महाराज अब चांदनी चौक के स्थानक में भी लिफ्ट लग गई है। बताओ साधु साधियों के लिए कितना आराम हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि आप भोगी आराम तल्पी, तो आप क्या मानते हैं कि हमारे महाराज भी तो ऐसे हों, हमारे जैसे महाराज हों। महाराज जैसे हम नहीं होना चाहते। महाराज जैसे आप होना चाहते हो? महाराज पंखा भी नहीं चलाने देते हो। महाराज देखो, आप जहाँ बैठो ना, वहाँ के ऊपर का पंखा आप बंद रखेंगे, पर हमें तो पंखा चाहिए, तो हम तो पंखे में बैठेंगे। तो फिर हमारे इस प्रकार के भी साधु हैं, साधियाँ हैं कि अच्छी बात है भाई, आप पंखे में बैठ जाओ। नहीं नहीं महाराज, पंखा नहीं, हम तो वातानुकूल उसमें यंत्र में बैठेंगे। तो महाराज वो यंत्र हम ऐसे लगाएंगे कि हमको ठंडक मिले, और आप तो बैठो बड़ी गर्मी के। आप तो जहाँ सूर्य का तेज प्रकाश आ रहा हो उसमें बैठो, और हम वातानुकूलन में बैठेंगे। आपको क्या कहूँ महाराज, देखो ये शीत परिचय और उष्ण परिचय और डांस परिचय और मच्छर परिचय और भूख परिचय और प्यास परिचय, ये 22 परिचय आपके लिए हैं, हमारे लिए नहीं है। नहीं है। कहा जाता है कि साधु यदि अपेक्षा से कि 3 चौकड़ी कषाय का अभाव करके और एक संजन कषाय की भी, उस चौक को भी क्षीण करके और मुक्त होने की साधना कर रहे हैं, आपने कितनी चौकड़ी कषाय का अभाव किया? 4 चौकड़ी है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याखानावर्णीय, प्रत्याखानावर्णीय, संजलन। 4 4 के 4 16, फिर 9 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद 25, और 3 दर्शन मोहनी के, मिथ्यात्म मोहनी, मिश्र मोहनी, सम्यक्त मोहनी, 3 उसके और 25 इसके, ऐसे मोहनी करके 28 उपप्रकृतियाँ हैं। अब बताओ आप कहाँ तक जाना चाहते हो?
महाराज हमने तो सीमा बांध रखी है, कहां तक जा रहे हो? एक चौमासा, 2 चौमासे, और मेरे भी 2, उसके बाद गिन लो तो कितने चौमासे हो गए कि हर चौमासे में आप प्रवचन सुनने वाले, और जहां आप बैठते हो 1 इंच भी आगे सरके। 2 उदाहरण दिए थे मैंने। एक तो वह सूखा ठूंठ लकड़े का, पेड़ सूख जाता है खड़ा खड़ा, और उसके बाद में वो छोटी मोटी डालियां आदि तो काट ले जाते हैं लोग, तो मोटा ठूंठ बचता है। एक तो उसका उदाहरण दिया है, और एक कछुओं का उदाहरण दिया है कि चाहे कितनी झंझावात चले, चाहे आंधी चले, चाहे बाढ़ आ जाए, ये अपने स्थान से डिगते नहीं है, वहां के वहां ठसे हुए रहते। और फिर ऐसा उदाहरण देकर के कहा कि इसी प्रकार के हो महाराज, आपके सामने बैठने वाले ये श्रावक श्राविका भी इसी प्रकार के ठूंठ हैं, हिलना नहीं चाहते वहां से। अरे ठूंठ जैसे कहाँ बैठे हुए हो, हिलना चाहते हो वहां से? पिछले चौमासे में सुना था कि दीक्षा ले रही है, क्या हुआ फिर? अरे महाराज वो बेटी के मुंह में आ गई, बेटी के मुंह में आ गई और फिसल गई, हो गया। इसको आत्मपुरुषार्थ कहते हैं। और अब बताओ, क्या सर्ववृत्ति संयम लिए बिना मोक्ष का उपाय है? अब व्याख्या करूं तो आगे बढ़ूं कैसे? सवणे नाणे या विन्नाणे कि तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सदगुरु के माध्यम से श्रवण करके, और मैं भेद करता हूँ। भेद क्या करता हूँ कि मैं आत्मा ऐसा हूँ, ये शरीर इस प्रकार का है, द्रव्य अपेक्षा से, क्षेत्र अपेक्षा से, काल अपेक्षा से, भाव अपेक्षा से, गुण अपेक्षा से, इन दोनों के बीच में मैंने भेद ज्ञान कर लिया। और अब भेद ज्ञान करके मैं ये मेरे समान ये 5 अपेक्षाओं से शरीर मुझसे पूर्णतः भिन्न है, और मैं 5 अपेक्षाओं से शरीर से पूर्णतः भिन्न हूँ। दोनों एक साथ अनादि से भिन्न भिन्न रूप में रह रहे हैं साथ में, परंतु फिर भी ये दोनों मिलकर के कभी एक में हुए नहीं, एक में होते नहीं, एक में होंगे नहीं। ऐसी भिन्नता का ज्ञान और भान तो हो गया। आगे क्या हुआ? इससे इस शरीर से पूर्णतः भिन्न हो जाऊं, इससे पूर्णतः पृथक हो जाऊं, इससे पिंड छूट जाए, ऐसी साधना हो रही है क्या कि इससे पिंड छूट जाए? किससे पिंड छूट जाए? किससे पिंड छूट जाए? शरीर से। और शरीर से पिंड छूटे बिना जन्म मरण से मुक्ति है? और अब पूछ रहा हूं, क्या शरीर से पिंड छुड़ाना चाहते हो? और ये पक्का करा कर पूछा मैंने कि 5 अपेक्षाओं से शरीर मुझसे पूर्णतः भिन्न है, और मैं इससे पूर्णतः भिन्न हूं। 5 अपेक्षाओं से। ये अपेक्षा के बारे में एक पाठ मैंने अभी लिखा है। जिस समय वर्धमान, अब मैं राजकुमार नहीं लगा रहा हूं, वर्धमान उसके घर पर उनके साथी आए और आकर के पूछा, नीचे माता त्रसला बैठी हुई थी, वर्धमान कहाँ है माता जी? वो ऊपर है। दौड़े दौड़े 7वीं मंजिल पहुंच गए, वहां पर पिताजी बैठे थे। वर्धमान कहाँ है पिता जी? वो नीचे है। दोनों उहापो करते जा रहे थे, वो सारे बच्चे उहापो करते जा रहे थे। एक कहता है ऊपर है, एक कहता है नीचे है। ये संकल्प विकल्प करते करते, और नीचे की मंजिल से 4थी मंजिल पर वो वर्धमान बैठे हुए थे। जैसे वहां पर पहुंचे, वैसे ही अब वर्धमान राजकुमार ने जब अपने साथियों की बात सुनी, तो वर्धमान राजकुमार क्या कहते हैं, तुमने ये समझा कि ये दोनों गलत कहते हैं, और अब मैं बता रहा हूं कि माता ने भी जो बताया है वह सही बताया है, और पिता ने बताया वो भी सही बताया।
क्या समझे? क्या समझे? कि माता की अपेक्षा में ऊपर था और पिता की अपेक्षा में नीचे था। अब उस समय वो कितने छोटे बच्चे रहे होंगे, उस समय उन अपने साथियों को अपेक्षावाद समझाया, और वह अपेक्षावाद फिर बाद में तीर्थंकर होने के बाद क्या बन गया? शादवाद। स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति स्यात् अस्ति च स्यात् नास्ति च स्यात् अस्ति च स्यात् नास्ति च अवक्तव्यम सात भंग बनते हैं। और फिर घट का उदाहरण दिया, और घट का उदाहरण देने के लिए फिर मैं इसको नहीं समझाते हुए एक व्याख्या प्रकृति सूत्र के तीसरे अध्ययन में आया, घट और पट का वर्णन आया। घट और पट। अब घट का अर्थ क्या मानते हो आप? कि कुंभकार द्वारा बनाया हुआ वह मिट्टी का घट। पट का अर्थ क्या? कि जुलाहे द्वारा बनाया हुआ वह वस्त्र। घट और पट। अब उसमें दृष्टांत किस प्रकार से दिया है सूत्रकार ने? घट घट रूप वर्णन करता है, पट पट रूप वर्णन करता है। घट का अस्तित्व घट में है, पट का अस्तित्व पट में है। घट में पट की नास्ति है, पट में घट की नास्ति है। क्या समझे? कुछ नहीं समझ में आया। गटपट कर रहे थे आप, हमको तो कुछ भी समझ नहीं आया। आया क्या? दोनों एक साथ हैं, घट और पट दोनों एक साथ हैं। फिर और दृष्टांत देकर बताया, दृष्टांत से बात समझ में आती है। अंगूठा और उंगली हाथ में, अंगूठे की अपेक्षा से उंगली की नास्ति है, उंगली की अपेक्षा से अंगूठे की नास्ति है। नास्ति है ना? अब अस्ति और नास्ति, अस्ति का अर्थ क्या है? नास्ति का अर्थ क्या है? नहीं है। ये संस्कृत शब्द मान लो, प्राकृत मान लो। अस्ति यानी है, ना अस्ति यानी नहीं है। अस्तित्व है भी, अस्तित्व नहीं भी है। अरे महावीर कैसी अटपटी बातें करते हैं। या तो कहो अस्तित्व है, या कहो कि नहीं है। महावीर कहते हैं अपेक्षा से बता रहा हूं, आत्मा का अस्तित्व आत्मा में है, शरीर की अपेक्षा से आत्मा की नास्ति है। किसकी अपेक्षा से नास्ति है? शरीर की अपेक्षा से शरीर का अस्तित्व है, आत्मा की नास्ति है। आत्मा की अपेक्षा से शरीर की नास्ति है। अर्थ क्या निकल रहा है? अस्थि नास्ति दोनों बातें एक ही द्रव्य में, जिसमें एक ही द्रव्य में अस्तित्व की गुण भी है और नास्तित्व गुण भी है। दोनों विरोधी गुण है, दोनों विरोधी गुण है। अस्तित्व का अर्थ होना है विद्यमान होना, नास्तित्व का अर्थ होता है विद्यमान ना होना। ये तो दोनों विपरीत है। दोनों विपरीत गुण होते हुए भी उस द्रव्य में वो दोनों गुण एक साथ है। उस द्रव्य में दोनों गुण एक साथ है। अब द्रव्य कौन सा लिया? पुद्गल द्रव्य लिया। अंगूठा कहो, अंगूठे में अंगूठे का अस्तित्व है, अंगूठे में उंगली का नास्तित्व है। उंगली का अस्तित्व उंगली में है, अंगूठे की नास्ति है। अब यहां इस शरीर के साथ आत्मा के साथ घटाना है। आत्मा का अस्तित्व आत्मा में है, आत्मा में शरीर की नास्ति है। शरीर का अस्तित्व शरीर में है, शरीर की अपेक्षा से आत्मा की नास्ति है। अब भेद किसमें किया? भेद किसमें किया? आत्मा और शरीर को, दोनों को, चूंकि अनंत काल हो गए, दोनों एक साथ रह रहे हैं, और एक साथ रह रहे हैं, इसलिए आपको इस शरीर का तो ज्ञान और भान है,
परंतु आत्मा का ज्ञान और भान तो है ही नहीं। और आत्मा का ज्ञान और भान हो जाए तो फिर उस आत्मा के ही गुण को प्रकट करने का पुरुषार्थ करूं। परंतु वो ज्ञान और भान हो कहाँ से कि ज्ञान भान किसका है? शरीर का। शरीर का। तो शरीर का ज्ञान है, शरीर का भान है, शरीर को जान रहे हैं, शरीर को देख रहे हैं, शरीर में ही, शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियों में ही सुख है, इसलिए उसी सुख में निरंतर निमग्न है। और चूंकि शरीर ही मैं हूँ, इस कारण से निरंतर उपयोग भी शरीर पर रहता है। तो इस आत्मा के 4 गुण, उनमें से एक ज्ञान गुण, ये ज्ञान गुण भी निरंतर वैभाविक परिणमन कर रहा है। अब वैभाविक किसको कहते हैं और स्वाभाविक किसको कहते हैं? वैभाविक और स्वाभाविक। बच्चों के पाठ में मैं लिख रहा था वार्तालाप के हिसाब से। मैंने कहा बताओ बात चलते चलते क्या हुआ। मैंने कहा अच्छा बताओ बच्चों, तुम खूब ऊंचे पढ़ लिख करके बड़ी ऊंचे पैकेज प्राप्त करके फिर शादी करने वाले हो कि नहीं? किसको पूछा? पाठ लिखते समय बच्चों को पूछा। महाराज हमारे पिताजी ने की, मेरे दादाजी ने भी की, उनके पिताजी ने भी की, उनके पिताजी ने भी की। महाराज इस प्रकार की तो परंपरा चल रही है। चल रही कि नहीं चल रही? कब से चल रही है ये पता नहीं, कब से चल रही है, कब से चल रही है। तो हम कहते हैं कि इस अवसर्पिणी के भरत चक्रवर्ती ने इस प्रकार की विवाह की पद्धति प्रारंभ की। पहले समूह में रहते थे। समूह में पुरुष उनका भी समूह है, स्त्रियां उनका भी समूह है। और उस समय वे जिस स्थान पर रहते थे उस स्थान पर पुरुष और स्त्री दोनों रहते थे। कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के साथ, कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष के साथ। क्या था पहले? इस प्रकार की व्यवस्था थी। इसका अर्थ है कि वैवाहिक परंपरा पहले थी ही नहीं। तो उसमें यह भी पता नहीं लगता था कि कौन किसका बच्चा है, बेटा है बेटी है, ये पता नहीं लगता। वो सबके बच्चे सबके हैं। इस कारण से बच्चे भी सबके हैं और बच्चों के माता पिता भी सबके हैं, सारे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था इस अवसर्पिणी के प्रथम उसमें जिस समय ये राजा ऋषभ हुए थे, उनके पुत्र भरत हुए थे, उस समय तक इस प्रकार की व्यवस्था थी। फिर कि भरत चक्रवर्ती ने फिर वैवाहिक पद्धति डाली। तो अब बताओ ये विवाह की पद्धति कब से चली आ रही है? तो बच्चों के पाठ में जब बच्चों ने मुझे कहा कि गुरुजी ये विवाह की पद्धति तो कितने काल से चली आ रही है, अब यदि इतनों ने विवाह किया है और फिर वे मेरे माता पिता मुझको कहते हैं कि बेटा बेटी विवाह कर ले, तो जब इतने लोग विवाह करते हैं तो मैंने भी हाँ भर दी। वो बेटी कहती मैंने भी हाँ भर ली। महाराज ये तो परंपरा है, ये तो परंपरा है। और मान महाराज इस प्रकार की परंपरा ना चले तो संसार कैसे चलेगा? यदि ये परंपरा ना चले तो संसार कैसे चलेगा? और मैंने कहा बच्चों तुमने बहुत बड़ा रहस्य खोज लिया है बातचीत करते हुए कि अनंत काल से जो चतुर्विध संसार चल रहा है वो किसके कारण से चल रहा है? जन्म। किसके कारण से चल रहा है? वे मनुष्य जो मानते हैं कि परंपरागत रूप से इस प्रकार से संसार यदि चल रहा है तो ये एक पुरुष एक स्त्री निरंतर विवाह करते हैं और इस प्रकार से विवाह करके फिर अनंत काल का बंध बांधते हैं और बंध बांध करके निरंतर कब से भटक रहे हैं कि यह जीव अनादि से है।
तो अनादि से वर्तमान काल तक गिन लेना, अनंत काल हो गया है, जो जन्म मरण से मुक्त नहीं हो पाया है। तो कारण क्या हुआ कि जो परंपरागत रूप से चल रहा था कि विवाह करो भोग भोगो, विवाह करो भोग भोगो, तो बच्चों का महाराज हमारे पिताजी ने भी, हमारे माताजी ने भी किया है, तो हम भी जब बड़े हो जाएंगे तो हम भी इसी प्रकार से वे कहेंगे तो हम भी शादी करेंगे। मैंने कहा तुम शादी करोगे? मैंने कहा भाई ये पढ़ने क्यों आते हो मेरे पास? मैंने कहा पढ़ने तो इसलिए आते हो कि मैं जन्म मरण से मुक्त हो जाऊं। तो मैंने कहा शादी करके भोग भोग करके और इतने कर्म बांधोगे तो जन्म मरण से मुक्ति का उपाय होगा कि अनंत जन्म मरण बढ़ाने का काम होगा? तो फिर बच्चे वापस बोलते मुझे, गुरुजी ऐसा ना हो तो संसार कैसे चलेगा? गुरुजी ऐसा ना हो तो संसार कैसे चलेगा? मैंने निष्कर्ष किया दिया उस पाठ का मैंने निष्कर्ष क्या निकाला? ऐसे ही जीवों के कारण से यह अनंत काल से संसार चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। ये सिद्धांत मैंने पहले बताया था, आपको याद है? याद है? ये सिद्धांत पहले बता चुका हूं। किसको याद है? परीक्षा कर रहा हूं मैं। 5 द्रव्य हैं, संकेत दे दिया। अब 5 द्रव्य में कौन ऐसा द्रव्य है कि जो निरंतर स्वभाव में रहता है, और कौन ऐसा द्रव्य है कि जो निरंतर विभाव में ही जाता है? 5 द्रव्य बताएं, काल को द्रव्य नहीं माना। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, ये 4 अजीब हैं, 4 अजीब हैं, और ये अनादि से वर्तमान तक और अनंत काल तक अपने स्वभाव में रहेंगे। धर्म द्रव्य गति हेतुत्व गुण वाला, ये बार बार क्यों याद दिला रहा हूं कि पक्का रहे आपको, ये जन्म मरण का कारण भी और जन्म मरण से मुक्ति का कारण भी दोनों इस सूत्र में आते हैं। ये 4 द्रव्य अजीब माने जाते हैं। धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल दोनों को गति करना चाहे तो गति हेतुत्व गुण वाला धर्म द्रव्य इनको गति में सहायता करता है, और धर्म द्रव्य स्थिति हेतुत्व गुण वाला जीव और पुद्गल को स्थिर होने में निरंतर सहायभूत होता है। आकाश द्रव्य सर्व द्रव्यों को अवगाहना में हेतु बनने के लिए निरंतर अवगाहना देता है। पुद्गल द्रव्य निरंतर अपने वर्ण, गंध, रस, स्पर्श नाम के गुणों में परिवर्तित पर्यांतरित होता है। एक समय के लिए भी इसका पर्यांतर रुकता नहीं है। निरंतर ये पुद्गल द्रव्य कहो चाहे पौद्गलिक शरीर कहो, ये निरंतर अपने वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में परिवर्तित पर्यांतरित हो रहा है, एक समय के लिए भी रुकता नहीं है। सड़ता है, गलता है, सड़ता है, गलता है, सड़ता है, गलता है, निरंतर निरंतर। कितने ही रोको, रोकने का पुरुषार्थ तो बहुत करते हो आप। इस शरीर को बलिष्ठ पुष्ट बनाए रखने के लिए, रोग महारोग न आए उसके लिए, या न मरे इसके लिए खूब प्रयत्न करते हो। कहां तक करते हो? न मरे। ऐसा कब होता है? थोड़ा उसका उदाहरण देता हूं कि जिस समय शरीर संबंधी, इंद्रिय संबंधी खूब सुख मिल रहे होते हैं, जब खूब सुख मिल रहे होते हैं तो उसका भाव होता है इतने सुख मिल रहे हैं, इतने सुख मिल रहे हैं, और भोगूं और भोगूं और भोगूं। तो अब भोगूं कैसे कि मेरी आयुष लंबी हो जाए। तो महाराज बताओ आयुष लंबी कैसे होती? तो फिर हमारे तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक आयु लंबी होने के उपाय बताते। तो मैंने मंत्र, तंत्र, यंत्र 3 शब्द दिए, फिर 3 शब्द लिखे, नहीं नहीं नहीं। एक ग्रंथ बना है
अंतिम रूप दे दिया गया है, अब चपने जाने वाला है। मंत्र, तंत्र, यंत्र, फिर नीचे लिखा 3, नहीं नहीं नहीं। अब बताओ उसमें क्या लिखा होगा? मैंने क्या लिखा होगा कि जब जब भी आपके कोई संकट, बाधा, परेशानी, दुख, क्लेश आता है, उस समय ये सबसे अधिक बाधा, संकट हमारे अजय भाई को आती है। आते से इतनी बड़ी लंबी माला, बड़े बड़े मणके की, और दना दन फेरते हैं, दना दन फेरते हैं। आपने देखा, मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, दना दन फेरते हैं। उनको इतनी तेजी से माला फेरे क्योंकि फटाफट पूरी करनी है। महाराज आ जाएगी फिर बंद 108 मारा, 108 मणके फेरने हैं मुझे, 108 मणके फटाफट फटाफट फेर रहे हैं। किसने पकड़े मारा? किसने पकड़ाई? कौन से महाराज? रामित बता दो। उदयमनी ने? कतई नहीं, कभी नहीं। क्यों? क्यों? अभी युगल निधि कृपा क्या नाम है, उन्होंने मुझे कुछ कोरे कागज थे, तो ढूंढते ढूंढते नीचे चला गया था, कुछ आगम भी लाने थे मुझे, तो एक पुस्तिका मिली, नवकार मंत्र आलेखन पुस्तिका, और उसमें 5 पद लिखे हुए हैं, नीचे वापस 4 पद लिखे हैं, और उसमें पूरा एक पृष्ठ है। वो पूरा पृष्ठ एक दिन भरो, दूसरे दिन भरो, इस प्रकार से ऐसे नवकार मंत्र का ऐसा जाप करो। और जाप करने के कारण से एक पूरा पृष्ठ उस पुस्तिका के पीछे लिखा हुआ है, उसमें ये लाभ हैं, ये लाभ हैं, ये लाभ हैं, ये हानियाँ टलती हैं, ये हानियाँ टलती हैं, हानियाँ टलती हैं। ये तो उस पुस्तिका के पीछे के पृष्ठ पर है, अंतिम पृष्ठ पर। और उस पीछे के पृष्ठ के फिर भीतरी भाग में फिर 9 प्रकार के पदों का शुद्ध हिंदी दिया है। शुद्ध हिंदी देकर के यहाँ कहाँ तक लिखा है कि मात्र पंच परमेष्टि के गुणों का अनुचिंतन है। ये गुणवाचक हैं, भाववाचक हैं, नामवाचक नहीं हैं। और इस प्रकार से इन 5 पदों का स्मरण करने से, निरंतर चिंतन मनन करने से, जैसे ये हैं वैसा वह जाप करने वाला भी वैसा ही हो जाता है। ऐसा एक पूरे पृष्ठ में पहले भरा हुआ है, वो भीतर वाला पृष्ठ है, और बाहर उससे पूरी तरह से विपरीत एक ऐसा घेरा बना रखा है। उसमें ये लाभ मिलते हैं, ये लाभ मिलते हैं, ये लाभ मिलते हैं, ये हानियाँ टलती हैं, ये हानियाँ टलती हैं। मैंने कहा ये तो शब्द क्या बोलूँ, अब दोगली बात है, दोमुही बात है। एक मुंह कुछ कह रहा है, दूसरा मुंह कुछ कह रहा है, और मुंह किसका? वो महाराज वो भी तो 2 हैं। अरे बोलते एक ही रहा है, लिखते एक ही रहा है। तो एक ही मुंह से 2 प्रकार की बातें। एक तरफ कहा ये तो हमारे पंच परमेष्टि ऐसे हैं कि जिस समय हम इनका जाप जपते हैं तो जैसे ये हैं वैसा जाप जपने वाला वैसे ही हो जाता है। इसलिए माला फेरना, इसलिए इनका गुणों का चिंतन करना इतना आवश्यक है, इतना आवश्यक है। और इसलिए प्रशंसा की कि इसलिए इनका जाप जपो, इनका जाप जपो। ऐसा तो एक प्रश्न में है, और दूसरे प्रश्न में वापस इसे पूर्णतः विपरीत लिख दिया। किस प्रकार का जाप करने से ये पारिवारिक समस्या, ये व्यापारिक समस्या, ये बेटा बेटी नहीं होना, शादी नहीं होना, पढ़ाई ऊंची नहीं होना, पता नहीं कितने, कि जो आपके समस्याएं आ रही है, कष्ट आ रहे हैं, उन सारे कष्टों का निवारण करने के लिए सुनामी आई थी। इसका उल्लेख कि जब सुनामी आई थी अचानक, तो उसमें लाखों मनुष्य मारे गए। तो हमें वास्तव में कुछ ऐसा अनुष्ठान करना चाहिए कि जिससे इस प्रकार की सुनामी ना आए हमारे यहाँ। तो भारतवर्ष में फिर ऐसी सुनामी ना आए, उसके लिए सुनामी ना आए, आपने तो ध्यान दिया नहीं, वो सुनामी जैसा कुछ यहाँ पर भी आया था।
आया था? भूकंप। कहाँ से प्रवेश किया था? कहाँ तक घुमा था? तूफान आया ना? तूफान उठा था कि नहीं? अभी कुछ दिन पहले उठा था। आपने फिर ये नौकार मंत्र का अनुष्ठान क्यों नहीं किया? तो तूफान उठता ही नहीं, तूफान उठता ही नहीं। और इतने राज्यों में परेशान हो गए आपने लोग उस बताया तूफान था। के कारण, आप बता तो सारे बच जाते। तो निधि कृपा जी महाराज भी यहीं बैठे हुए हैं। उनकी पुस्तिका भी मैंने मुझे मुझे कल मिल गई खाली, पूरी पुस्तिका खाली। कितनी पड़ी होंगी? ढेर पड़ी। और आपने भरी नहीं उनको। यदि भरी होती तो तूफान नहीं आता, तूफान नहीं आता। सही है ना? वो तूफान समझता है ना, तूफान पुद्गल है ना, वो समझता है ना कि इन्होंने 5 पदों का जाप किया है, 5 पदों का जाप किया है। ये 5 पद ऐसे हैं कि तूफान आने वाला हो तब भी तूफान रुक जाता है। तो आपने उस समय ये नाम जपे क्यों नहीं पंच परमेश्वरी के? वो तूफान आता ही नहीं। इतने परेशान हुए कितने राज्यों में लोग। अब बताओ, ये सारी भ्रांतियां है कि नहीं? ये पंच परमेष्टि, इनको जैसे माँ जब बच्चा पैदा करती है, पैदा होता है, उस समय मेरे उस बच्चे के मुंह से पहला शब्द यदि निकले तो निकले नमो अरियंताणम। भाव आता है? भाव तो यह आता है, परंतु वो बोलता है क्या? वो बोलता क्या है? मम, डैड। मोम की जैसी पुतली माँ, और डैड, डैड यानी अरे मरा हुआ। डैड यानी मरा हुआ। कौन? बाप। वो क्या बोला मुंह से? वो पहला शब्द क्या बोला? मम, डैड। अरे समझ लो आज की संस्कृति आपकी, मम डैड कहां से आ गया? कितना भ्रष्ट हो रहा है। अरे मातुश्री, पिताश्री, पता नहीं क्या क्या इतने उत्कृष्ट नाम थे हमारे यहाँ पर, वो सारे नाम भ्रष्ट हो गए हैं। और कहाँ कहाँ तक आ गया? मम डैड आ गया। मेरे माननीय ऐसे शिक्षिका, शिक्षक, उसके स्थान पर क्या आ गया? उसके स्थान पर क्या आ गया? सारे भ्रष्ट हो गए सब। इसका अर्थ है कि जो शिक्षक शिक्षिका का पूजनीय स्थान था, उसके स्थान पर भी न जाने क्या क्या नाम आ गए। और अब आप दादा दादी चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक वो 6, 7, 8 साल, 9 साल तक आपके साथ रहते हैं, तब तक आप उनको ऊपर कितने घोटा लो, कितने पार्टियां रटा दो, परंतु जैसे आपके आपके चंगुल से निकले, उसके बाद में आप दादा दादी ने जो जो रटाए हैं, पूछना वापस कभी। अभी पूछ लो इनको, हमारे महामंत्री जी गोत्र को याद है वो, जब पिताजी ने, दादाजी ने कुछ रटाया होगा तो याद है? अभी नहीं, नहीं याद है। तो मैं कहता हूं जब तक दादा दादी का बस चलता है तब तक उसको खूब पढ़ाते हैं, प्राकृतिक पार्टी रटाते हैं, ये रटाते हैं, ये रटाते हैं। जैसे उनके चंगुल से निकला, फिर किसके चंगुल में आया? वो शिक्षकों के चक्कर में आया। चक्कर में आया कहता हूं, अंग्रेजी पढ़ाने वाले, फिर अंग्रेजी सीख करके फिर अंग्रेजी की दास्ता करने वाले, फिर अंग्रेजी कंपनियां कहो कि विदेशी कंपनियां कहो, उन विदेशी कंपनियों के दास दासी, डूब मरो। हम क्या थे क्या हो गए, हम क्या थे हम क्या हो गए। मैथिली शरण गुप्त ने एक पूरा इस प्रकार का कवित्व भी लिखा कि हम क्या थे, कि हमारा भारतवासियों का पूर्व का गौरव कैसा था, और अब हम क्या थे क्या हो गए। सोने की चिड़िया कहा जाता है, घी दूध की नदियां बहती थी कहा जाता है, हम क्या थे क्या हो गए। समझ में आ रहा है?
क्या उस प्रकार की रिद्धि संपन्नता पुनः प्रकट हो सकती है? क्या इस प्रकार के आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्मरमणता रूप ऐसा मोक्ष का मार्ग और उस मोक्ष के मार्ग पर चढ़कर मैं जन्म मरण से मुक्त हो जाऊं, ऐसा संभव है? संभव है। संभव है। चाहे कितना ही भटकाने वाले हो गए होंगे, 99.99 भटकाने वाले हैं, परंतु कोई न कोई तो अभी भी इस प्रकार का मार्ग बता रहा है कि अरे ऐसा उपाय करो कि जन्म और मरण से मुक्त हो जाओ, अपने आप के ज्ञान गुण से अपने आप को जानो, अपने आप के दर्शन गुण से अपने आप को देखो, अपने आप के सुख में निरंतर विहरण करो और अपने आप का उपयोग अपने आप पर स्थिर करो, तो जन्म और मरण से मुक्त सिद्धत्व प्रकट होता है। ऐसा तत्व का सुर समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति।